हे हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल घूमी घूमी दिल से घूमूं। और आज हम आपको दिल से घुमाने लेके जा रहे हैं दिल्ली के ज़ू में। टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो आज सडनली हमारा प्लान बन गया है दिल्ली की ज़ूलॉजिकल पार्क में जाने का। तो सोचा चलो आपको भी मैं टूर करवा देती हूँ। तो अभी हम घर से निकल चुके हैं और अभी हम नोएडा के एक टनल से निकल रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसलिए मैंने इसको कैप्चर किया है आपको नोएडा की खूबसूरती दिखाने के लिए। तो बस वीडियो में मेरे साथ रहना, मैं आपको पूरा टोटल टूर करवाने वाली हूँ। तो लोग हम पहुँच चुके हैं हमारे ज़ूलॉजिकल पार्क में। आप इसको चिड़ियाघर भी बोल सकते हैं क्योंकि हमें चिड़ियाघर ही बोला जाता है, मतलब नॉर्मली सभी ये बोलते हैं। तो यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करने की अच्छी व्यवस्था मिलेगी। सारा एकदम मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ का मतलब मैनेजमेंट है। जैसे कि मतलब यहाँ पे चेकिंग वगैरह सब कुछ होता है। गाड़ी पार्क करने की अच्छी सी व्यवस्था है, खाने पीने का और वॉशरूम का सारी फैसिलिटी यहाँ पे एकदम सेट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बच्चों को भी साथ लेके जा सकते हो, कोई बड़ा है आपके साथ तो उसको भी आप साथ लेके जा सकते हो। तो सबसे पहले गाड़ी पार्क करने के बाद ये यहाँ का एंट्री है। यहाँ से हम अंदर एंट्री लेंगे और एंट्री लेने से पहले आपको यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। ये टिकट चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो पर पर्सन 80 रुपीज़ यहाँ का चार्जेस है हर बंदे का टिकट का। तो आप यहाँ से टिकट कलेक्ट करें और अंदर यहाँ पे चेकिंग होती है। और यस, इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जब भी आप यहाँ ज़ूलॉजिकल पार्क में जाए या चिड़ियाघर में जाए तो खाने पीने की चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है। बाई चांस गलती से हम भी लेके चले गए थे, क्योंकि हमारे साथ एक छोटा बच्चा है। ये देखिए हमारा बैग यहाँ पे चेकिंग हो रहा है और इसी बैग में हम एप्पल वगैरह लेके गए थे, क्योंकि हमारे साथ एक छोटा बच्चा है तो उसको भूख लग जाती है, तो उसके लिए हम लेके गए थे। बट इन्होंने यहाँ पे सारा हमसे ले लिया था, क्योंकि हम नहीं लेके जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो ये चीज़ बिल्कुल आप अपने माइंड में रखें। प्लीज़ अवॉइड द एवरी ईटिंग आइटम्स। ओके, तो ये चेकिंग कंप्लीट, लेट्स गो। ये हम अंदर आ चुके हैं। टन टन। तो ये है यहाँ का ज़ूलॉजिकल पार्क। बहुत बड़े एरिया में ये कवर किया गया है और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, लाइक एलिफेंट, क्रोकोडाइल्स, स्नैक्स और भी बहुत सारे हैं। ऑस्ट्रिच, मंकी, डिफरेंट टाइप ऑफ मंकीज़ बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो आप देखते रहिए, मैं आपको सारा एकदम अच्छे से दिखाऊंगी, एक एक चीज़ दिखाऊंगी, कुछ भी मिस नहीं करूँगी। वीडियो थोड़ी लंबी है आई नो, बट आपको सारी चीज़ दिखाने के लिए मैंने पूरा कवर किया है इसको। तो बस लो, हम अंदर पहुंच गए हैं, चलते हैं धीरे धीरे अंदर और आपको क्या क्या दिखाना है। और हाँ, टाइमिंग का मैं बता देती हूँ। मॉर्निंग 8:30 ये ओपन होता है और इवनिंग में 4:40 ये क्लोज़ हो जाता है। तो जल्दी जल्दी हम आगे बढ़े हैं। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ क्रोकोडाइल है, बट हमें देखने को नहीं मिला था क्रोकोडाइल। हम ट्राई कर रहे थे कहीं मिल जाए, बट नहीं था। तो पहली कोशिश हमारी नाकाम रही है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट चीज़ हमें क्या देखने को मिलती है। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। और ये है यहाँ पे टिकट काउंटर। ये इस गाड़ी के लिए, अगर आप जैसे नहीं चल सकते, बच्चा साथ में है, तो ये पूरा आपको पूरा ये जंगल सफारी करवाएगा, मतलब ज़ू सफारी करवाएगा। आप इसकी टिकट ले सकते हैं। 40 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ की टिकट है इस गाड़ी की। तो यहाँ से आगे बढ़ने पर यहाँ पे ये जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये आपको डायरेक्शन देने के लिए कि कौन सा जानवर किधर है, आप किधर जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, नीलगाय, पाड़ा हिरन, कृष्णमृग, जल पक्षी, सॉरी, ये सारे मतलब आपको दे रखा कि आपको आगे की तरफ बढ़ना है। तो आप अगर कहीं खो जाएं तो या आपको नहीं पता चलता है कि किधर जाना है, तो ये सारी आपके लिए डायरेक्शन दे रखे हैं। और मैप भी बना हुआ है पूरा अच्छे से, वो देखो साइड में, और भी आगे दिखाएंगे मैप। तो ये मैप बना हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कि किधर क्या है। नेक्स्ट कोशिश हमारी नाकाम रही थी, तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं। लेट्स गो। 10। चलिए, ये है हमारा सेकंड। ये है नीलगाय। नीलगाय तो मतलब सभी ने देखी होगी आपने, गांव में, जो गांव के रहने वाले। एक्चुअली मैं भी गांव में हूँ, तो बहुत सारी नीलगाय देखते हैं जो खेतों को ख़राब कर देती है। तो ये पहला है नीलगाय। एंड जस्ट उसके पास ही ये पानी से भरा हुआ एक
पोन है, उसके ऊपर ये क्या बोलते हैं इसको, बगुले, जो पानी में मछली पकड़ते हैं। बगुले की कहानी सबने सुनी होगी, ये वही बगुले हैं, बट अभी पानी में ना होकर के ये पेड़ पे बैठे हुए हैं। तो ये इनके रहने के लिए जगह है और ये बगुले हैं। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट, 2 चीज़ें देखने को मिली। अब आगे बढ़ते हैं। ये वही गाड़ी है जिसके बारे में बता रही थी, ये आपको पूरा जंगल सफारी करवाएगी। आप इसमें बैठ सकते हैं। देखिए इनके पास बच्चा है तो इसलिए ये इसका मतलब इसको रेंट पे लेकर के ये पूरा घूम रहे हैं। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आगे हम क्या क्या देखने को मिलेगा। आगे जो है इधर सारे मंकीज़ हैं, जैसे पूंछ मंकी, बोनट मंकी, पाड़ा हिरन, ये सारे इसी साइड में है। तो चलिए हम भी देखते हैं कि पूंछ मंकी, पाड़ा हिरन लाइक कैसा होता है, मैंने कभी देखा नहीं है। और ये देखिए इधर पानी की व्यवस्था है, आप पानी का भी कोई टेंशन नहीं ले सकते, बॉटल लेके जाइए, आराम से पानी पिए, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। हटो घाटो हमको भी देखने दो। तो ये देखिए हम पहुँच चुके हैं। देखते हैं कुछ दिखा आपको, ढूंढो अगर आपको कहीं कुछ दिखे तो। अभी तक तो कुछ नहीं दिखा। लेट्स सी, थोड़ा जूम करके देखते हैं, इधर आके देखते हैं। चलो यहाँ से कुछ दिखता है क्या। तो यस, मुझे कुछ दिखा है, कुछ ब्लैक ब्लैक सा हिलता हुआ। चलो जूम करके देखते हैं। वो देखो ये रहा, ये है मंकी, ये ब्लैक मंकी लाइक बबून टाइप है, जो बबून होते हैं वो ब्लैक कलर के। ये देखो उनका वाइट मुंह है और ब्लैक पूरा है ये। वैसे मुझे लिटरली मंकी से बहुत डर लगता है, सो मैं अवॉइड करती हूँ मंकी के पास जाना भी। कुछ भी लेके भाग जाते हैं कभी भी, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है मंकीज़ के साथ। बट ये बबून है। ये देखिए इनका बाड़ा बना हुआ है पूरा एकदम बड़ा सा जंगल सा, अच्छा है। तो ये हमारा बबून का चैप्टर क्लोज। ये इसका बोर्ड लगा हुआ है बबून का, ये हेमड्रेस बबून, अच्छा इसका नाम है हेमड्रेस बबून। चलो ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हैं, नहीं तो ऐसा पूरा बहुत टाइम लग जाएगा, कवर हो जाएगा। तो ये ख़त्म यहाँ से। तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं हिरन्स। जितने भी जैसे डियर्स हैं उनके अलग अलग ये कैटेगरीज़ है कि कितने टाइप्स के होते हैं, सारे यहाँ लिखे हुए हैं। तो हम जाएंगे राइट के साइड में। उधर भी कुछ और था बट अभी उसको बाद में देखते हैं, पहले इधर कवर कर लेते हैं कि इधर क्या क्या है। तो चलिए कुछ दिख तो रहा है कि उधर कुछ है, तो देखते हैं चल करके कि इधर क्या है। तो चलिए अंकल जी हटिए, प्लीज़ हटिए, हटिए भाई साहब, हमको देखने दीजिए। एक्सक्यूज़ मी आंटी, प्लीज़ 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 हमको देखने दीजिए। हिरन दिखे तो हैं। अरे वाह, छोटा सा हिरन, वाओ सो स्वीट, कितना क्यूट है ये। देखिए आप थोड़ा एंजॉय करिए। हिरन वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, बहुत ही ठंडा पानी था क्योंकि गर्मी का माहौल है अभी। तो यहाँ पे आप पानी की बोतल लेके आइए और आराम से आप पानी यहाँ पे पी सकते हैं। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि यहाँ पे खाने का, पीने का और वॉशरूम जाने की सारी व्यवस्था अंदर है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ से हम आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे कुछ और देखने को मिलेगा हमें। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या है। ये कुछ देखने को मिल तो रहा है, ये है बारहसिंगा। ओके, ये बारहसिंगा है, मतलब कि जो भी डियर्स की जो कैटेगरीज है वो सभी यहाँ पे है। यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ने पे एक डेयरी सी बनी हुई है, मतलब कि कैंटीन है। यहाँ पे खाने पीने का सब कुछ मिलता है, आइसक्रीम, पैटीज़ वगैरह। तो आप आराम से यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं अंदर ही, बट बाहर से कुछ सामान लेके आना यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट टारगेट अपना देखते हैं कि क्या है। तो ये फ़ोटो खींच रहे हैं आंटी, दीदी प्लीज़ हटिए, एक्सक्यूज़ मी, हमको भी देखना है। तो ये है सांबर डियर, लेकिन सांबर हिरन बोलते हैं इनको। इडली सांबर आपने सुना है, डोसा सांबर सुना है, ये सांबर हिरन है।
तो देखिए इनकी सींग जो है वो थोड़े कर्ल टाइप के हैं। मैंने कभी नहीं देखा, लिटरली मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव देख रही हूँ। हमेशा मैंने डिस्कवरी पे ही ये सब देखा है। तो कितने क्यूट लग रहे हैं। इसमें एक ब्लैक हिरन भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक हिरन है यहाँ पे, कितना ब्यूटीफुल है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी टुकटुकी। ओके बाय बाय, टाटा, गुड बाय। चलो वो तो गए, अब हम भी चलते हैं अपने नए टारगेट की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हैं। ये है हमारी माली अंकल। और अंकल जी सब बढ़िया, मस्त मज़े में। चलो अंकल जी भी मस्त हैं। ये हमारी गैंग है जो हम साथ घूमने आए हैं। तो चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ओके पहुंच चुके हैं नेक्स्ट टारगेट। ये है गौर। देखो गौर सिटी सुना था, लेकिन ये गौर पहली बार देखा है मैंने। तो देखने में तो बहुत लाइक बड़ा, लाइक बोलते हैं ना बैल, लाइक बैल जैसा लग रहा है, बट ये तो बाहुबली वाला बैल है। देखा है ना बाहुबली में कैसे उससे लड़ाई करता है, तो ये बाहुबली वाला बैल लग रहा है। कितना बड़ा है, मोटा सा है। और अच्छी बात है कि ये पेयर्स में रखे हुए हैं, तो इनका भी मन लगा रहता है। एक छोटा बैल और भी है उसके साथ में, ये 2 हैं। तो आपने बैल भी देख लिया आज बाहुबली वाला। लेट्स एंजॉय इट। चलो तो हम अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ आ चुका है। हटो हटो हटो, हमें भी देखने दो यार, मुझे नहीं पता क्या है अंदर। एक्सक्यूज़ मी, हटी हटी हटी। चलो देख कैसे ना कैसे करके हम आगे तो आ ही जाते हैं। तो चलो देखते हैं ये क्या है। ये है लोमड़ी। ओ भाई, मोगली वाली लोमड़ी याद है तो वही लोमड़ी। चलो लोमड़ी ख़त्म, चलो आगे बढ़ते हैं। बट यार एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, चिड़ियाघर मुझे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी को एकदम कैद करके, देखिए इनका जो पिंजरे बने हुए छोटे छोटे से, कहाँ जंगल में रहने वाले सारे जानवर से यहाँ पे इनको ला के रखा है। ये जितने भी इनको छोटे छोटे से घर बने हुए हैं इनके, बस इतना सा स्पेस इनको रहने के लिए मिलता है। तो ये नेक्स्ट जो टारगेट है ये जंगली बिल्ली। अब देखो बिल्लियों को भी ये अंदर रखते हैं। कहाँ गाँव में बिल्लियाँ ऐसे घूमती रहती है इधर उधर, और यहाँ पर इनको पैक करके रखा है। तो ये है जंगली बिल्ली। नेक्स्ट टारगेट पहुँच चुके, ये हैं गीदड़। अब देखेंगे हम गीदड़, गोल्डन जैकल। अब ये देखो बेचारा मासूम सा सहमा हुआ है, सब बैठा हुआ है। इसको खुद को नहीं पता कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे। देखो बुरा लगता है यार थोड़ा देख कर के, बट क्या कर सकते हैं। चलो ये ख़त्म हुआ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये फर्स्ट जो था गीदड़ है ख़त्म। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फिर से हम डियर वाले जो एरिया है उसके अंदर आ चुके हैं। वो डिफरेंट टाइप के डियर्स थे, वो सांबर डियर थे, ये इनका नाम कुछ था, स्टोरी मैंने पढ़ा नहीं। ये अलग टाइप के डियर, यानी कि डियर की जो कैटेगरीज है वो यहाँ पे ज़्यादा रखी हुई है। तो चलिए ये भी हमारा ख़त्म, फिनिश हुआ। आगे बढ़ते हैं कि आगे और हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। लेट्स गाइस, डियर वाला पार्ट ख़त्म। अब हम आपको बहुत ही अच्छी सी दिखाने वाले हैं। ये है गेंडा। गेंडा तो सबने सुना ही होगा कि गेंडे की चमड़ी वाला है क्या, तेरे को लगती नहीं है। लाइक जो जिस चमड़ी की आज तक हम बातें करते थे, आज वो चमड़ी मैंने लाइव में फ़र्स्ट टाइम देखी है गाइस। लिटरली इससे पहले मैंने कभी गेंडा नहीं देखा। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था गेंडा देखने का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब
इतना नज़दीक से, इतना पास से मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। बहुत ही ऑसम लग रहा था। देखिए इसके कुछ क्लिप्स मैंने लिए हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये तो बिल्कुल मेरे पास आ गया था। ये है गाइस सुअर, जो जंगली सुअर्स होते हैं वो है। इतनी गंदगी कर रखी थी यहाँ पे, लेकिन ये भी मुझे यहाँ देखने को मिला था, सुअर भी। तो ये है सुअर वाला पार्ट। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो आपने अभी हिरन देखा, गैंडा देखा और सुअर भी देख ही लिया आपने। वैसे सुअर होते हैं सबके आसपास, बट सुअर भी देख ही लिया। तो ये है अगला अपना टारगेट, ये है हाथी मेरा साथी। बट इसको देख करके थोड़ा बुरा फील हुआ कि बहुत मतलब वीक हो रखा था। देखो कैसे बेचारा पतला सा हो रखा है, तो ये थोड़ा मुझे बुरा लगा देख करके। वैसे हाथी तो हम नॉर्मली बाहर कहीं भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि हाँ मतलब बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इनको लेकर के कुछ ड्रामा वगैरह दिखाते हैं रोड पे, तो वहाँ मैंने बहुत बार देखा था। बट आज जू में देख करके बुरा लगा इसको। तो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा कदम बढ़ाते हैं। टिंग 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 टिंग। बहुत थक चुके थे। ये हमारा टुनकी है, छोटा मोटू गुलू। ये बहुत मस्ती करता है, बहुत ज़्यादा मस्ती करता है ये, बट इसका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। ये हमारा एक साथी है। और ये है यहाँ के डायनासोर। ये अब देख रहे हैं हम लायन। लायन भी बेचारा इतना ज़्यादा मतलब वीक हो रखा है, खाने को नहीं मिलता बेचारे। दिखते हैं, अभी कुछ दिख नहीं रहा हमें यहाँ पे। चलो ढूंढते हैं कहाँ है। आपको दिखे तो बताओ मुझे, कुछ तो दिखा है। चलो थोड़ा जूम करके देखते हैं। वो देखो पेड़ के नीचे सोया हुआ है, दिखा। लेकिन देखने से ऐसे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे खाने को सबको पता है यहाँ कितना मिलता है, उसकी जो डाइट है वो कितनी ज़्यादा है और इसको यहाँ पे क्या मिलता है वो सबको पता है। तो दुख तो होता है इन लोगों को देख करके, यहाँ पे बुरा है। लेट्स आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पे इसका नाम है गणेश। इसका नाम क्या है? गणेश। इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट इसको मैंने डिस्कवरी चैनल पे देखा था। इससे पहले कहीं नहीं देखा मैंने, ये फर्स्ट टाइम मैं इसको लाइव देख रही हूँ। तो आप भी देखिए। चलो फिर यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा ख़त्म। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते क्या है। ये हाथी, बाघ, ये सब हम देख चुके हैं, टाइगर वगैरह। हाँ टाइगर नहीं देखा। चलो नेक्स्ट आपको टाइगर ही दिखाते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फिर से हम एनिमल देखने को मिलेगा। सॉरी गाइस, टाइगर अभी नहीं है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, टाइगर दिखेगा। वो अलग एलिफेंट था, ये एक अलग एलिफेंट है। ये दो है, पेयर्स में रखे हुए हैं। यहाँ पे एलिफेंट्स बहुत सारे हैं, बट सारे वीक हो चुके हैं। देखिए कैसे पतले दुबले से हो रखे बेचारे। इन हाथियों में जो मेल होते हैं सिर्फ उन्हीं के दांत होते हैं, बहुत नुकीले दांत होते हैं। ये देखिए बोर्ड है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। चलो तो वहाँ से हम आगे बढ़े। ये फिर से हमें एक पॉन्ड दिखा जिसमें क्रोकोडाइल का जिक्र हुआ था, बट नहीं मिला, सॉरी गाइस। ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं किधर जाना है। तो चलिए वहाँ से आगे बढ़े हैं। ये हमारी टुकटुकी फिर से आ गई, बाय बाय। ये पूरा जो जंगल है उसका सेंटर है। ये एक यहाँ पे चौक बना हुआ है जो चारों दिशाओं में यहाँ से जाता है, किधर भी आप जा सकते हो। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। तो हम अब जा रहे हैं आगे की तरफ, जो हमें टाइगर की ओर लेके जाएगा। ये है टाइगर का बाड़ा, बट टाइगर अभी रेस्ट मोड में है, तो ये सो रहा है। मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप जब भी जू में जाएँ तो डे में जाए, सॉरी मॉर्निंग में जाए, डे में ना जाए। देखिए ये सो रहा है, क्योंकि दिन में सभी के खा पी करके सोने का टाइम होता है। ह्यूमन का भी वही नेचर है, खाना पीना और दिन में सोना। गर्मी में यही होता है, तो इसीलिए आप अवॉइड करें डे में जाना, मॉर्निंग में ही जाए। या नेक्स्ट टारगेट है जैगुआर। इसको कौन नहीं जानता, इतना ज़्यादा फेमस है।
इसकी गाड़ी लग्जरियस गाड़ी होती है और ये इसी के नाम पे बनाई गई है। ये बहुत ही ज़्यादा लाइक शक्तिशाली और क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। ये कुछ कुछ तेंदुए जैसा होता है, लेकिन इसका शरीर तेंदुए से बड़ा और अधिक शक्तिशाली होता है। इसका रहन सहन और आदतें तेंदुए से ज़्यादा बाघ से मिलती है। और ये वैसे तो वनों में रहना पसंद करता है, लाइक जंगल में रहना पसंद करता है, लेकिन ये मैदान और झाड़ वाले इलाकों में भी रहता है। बट किस्मत देखिए इसकी, इसको एक 4 दीवारी की एक रूम में रहना पड़ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है वुल्फ, भेड़िया। भेड़िया भेड़िया भेड़िया, चलो देखते हैं भेड़िए को भी। मोगली तो किसने नहीं देखा होगा। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। आगे का नहीं गाऊंगी, आप खुद गा लीजिए। तो ये वही भेड़िया है, मोगली के दोस्त वाले सारे भेड़िए वो यही हैं। बट ये कुछ कुछ लाइक डॉग जैसे लगते हैं, बट ये डॉग की ही एक कैटेगरी है, वही वुल्फ में आते हैं। तो ये एक वुल्फ है, एक नीचे की तरफ और है, 2 है वुल्फ है यहाँ पे, मतलब पेयर्स में है यहाँ पे। सारा जितने भी जानवर हैं सब पेयर्स में रखे हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टारगेट है वाइट टाइगर। देखिए ये है वाइट टाइगर, जो अभी हमने देखा था, एक जगुआर देखा था, एक वाइट टाइगर पहले उस बाड़े में देखा था। अब ये सेकंड है। ये खाना खा के वॉक कर रहा है, मुझे ऐसा ही लगा था, क्योंकि ये बार बार इसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, अपनी वॉक कर रहा था। तो ये है वाइट टाइगर। चलो अब हम देखने जा रहे हैं पाइथन। देखो, जो डेवलपर्स लोग हैं वो पाइथन एक लैंग्वेज की तरह उसको समझते हैं, और जो जंगल में रहते हैं वो भी एक पाइथन होते हैं, लाइक कि सांप, स्नैक। तो अब हम वही देखने जा रहे हैं। एक पूरा बना रखा है एग्जीबिशन टाइप का, जिसके अंदर बहुत सारे पाइथन से। ये देखिए, ये एक पाइथन है जो इसको इंडियन अजगर भी बोलते हैं, लाइक इसका नाम है। तो ये बहुत ज़्यादा लाइक क्या बोलते हैं इसको, ये रहा भारतीय रॉक पाइथन। इसके बारे में ये नीचे बोर्ड में बहुत सी कुछ लिखा हुआ है, लाइन्स आप पोज करके देख सकते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े पाइथन्स हैं यहाँ पे सारे, बट ये सारे सुस्त हो रखे हैं, बेचारे सो रहे हैं सब। वही जैसे मैंने बताया कि डे का टाइम है अभी, तो सबका रेस्ट करने का टाइम है। क्योंकि इतना पास से और इतना नज़दीक से मैंने कभी सांप नहीं देखा, बट अच्छा एक्सपीरियंस था। आप भी इंजॉय करिए। चलिए, ये हमारा ख़त्म होता है, यहाँ से अब बाहर निकलने का टाइम हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट है ऑस्ट्रिच, इसको बोलते हैं शुतुरमुर्ग। देखिए, मैंने शुतुरमुर्ग एक मूवी में ही देखा था। उस मूवी का नाम है जुमांजी। आप लोगों ने भी देखी होगी। उसके सेकंड पार्ट में मैंने उसमें देखा और एक डिस्कवरी चैनल पे देखा, बट लाइव में आज पहली बार देख रही थी। बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा है ये लिटरली। आपको भी कभी मौका मिले तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए। वैसे तो मैं आपको घुमा ही रही हूँ अभी। ये दूसरे टाइप के हैं, ये अलग है, वो अलग है। मुझे उसके बच्चे जैसा लग रहा था, बट वो नहीं है।
ये अलग कैटेगरी के एक उनकी भी कैटेगरीज होती है अलग अलग। और उसके जस्ट पास में ही पानी के अंदर एक छोटा सा कछुआ था, वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, आपको दिख रहा होगा। ये राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क, इसी में हम आए हैं। तो ये पूरे जंगल का टूर हमारा ख़त्म हुआ है, ये बाहर जाने का रास्ता है और हमारा भी अब घर जाने का टाइम हो चुका है। तो अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें आपका नेक्स्ट चॉइस बताइए कि आपको दिल्ली में और क्या घूमना है। तो ये हमारे साथी है, थक गए बेचारे, बैठे हैं, इस टुन्नू को परेशान कर रहे हैं, जो मेरा पार्टनर है घूमने में और मस्ती करने में। तो ये कंप्लीट टूर है हमारा जूलॉजिकल पार्क का। और इसके बाद हम इंडिया गेट जाने वाले हैं, उसका भी वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी, आपको इंडिया गेट भी देखने को मिलेगा। अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी चॉइस बताएं। नेक्स्ट टाइम वो वीडियो ज़रूर हम कैप्चर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।